नमस्कार, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में सत्ता से पूछते हैं सवाल और ज़मीन से मांगते हैं जवाब। कांग्रेस के बड़े नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से महादेवपुरा के बाद वोट चोरी के मद्देनज़र बड़ा खुलासा कांग्रेस हेडक्वार्टर में किया है। ये वही कुर्सी है जहां पर राहुल गांधी आज बैठे तो नहीं, लेकिन ये वही टेबल है जहां पर वो पूरे सबूत के साथ राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। इसी टेबल पर संविधान भी बगल में था और राहुल गांधी यहीं पर घूमते हुए उन्होंने प्रेजेंटेशन के साथ, बाकायदा यहीं पे प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा था और इसी पर प्रेजेंटेशन के साथ राहुल गांधी ने एक बार फिर से कर्नाटक के आलंड विधानसभा के भीतर जो है एडिशन और डिलीशन के मद्देनज़र उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और आज उस सबूतों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे। सबूत ये था कि जो आलंड में करीब जो 4 बड़े आरोप राहुल गांधी ने लगाया है और ये कहा है कि कर्नाटक के जो है कर्नाटक के भीतर जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी सीधे तौर पर चुनाव आयोग से जो है 14 से ज़्यादा चिट्ठियां लिखी हैं और कहा है कि आप जवाब दीजिए। और राहुल गांधी ने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। वो चुनौती देते हुए आज नजर आए और राहुल गांधी ने आज 4 जो बड़े आरोप लगाए हैं वो आरोप ये हैं कि 6018 वोटर्स डिलीट करने की कोशिश की गई आलंड के भीतर और इतने मतदाताओं को हटाने के पीछे मकसद यही था कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को टारगेट करना और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराना। इसके अलावा आपको हम बता दें कि राहुल गांधी ने बाकायदा सबूत दिया और कहा कि एक ही घर में जो है 12 से ज़्यादा मतदाताओं को अचानक डिलीट कर दिया गया और इसका खुलासा तब हुआ जब किसी एक रिश्तेदार का मत वहाँ पर डिलीट किया गया और जब दूसरे रिश्तेदार ने जाके पूछा कि ये मत कैसे डिलीट किया गया तो उन्होंने कहा कि पड़ोस वाले से जाके आप पूछिए। जब वो पड़ोस में गए तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है। उसके बाद इंक्वायरी शुरू होती है और इंक्वायरी के बाद परतें खुलनी शुरू होती हैं और पता चलता है कि बाहर के मोबाइल नंबर से जो है बाकायदा इसको डिलीट किया गया है, यानी मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है। Aland is constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They are much higher than 6,018, but somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was, the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया। Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. तो राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा जो किया है, इसके बाद जो चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। चुनाव आयोग ने भी ये कह दिया है कि राहुल गांधी के जितने भी आरोप हैं इसका कोई मतलब नहीं है, निराधार है। और यही वो मंच है, हमारे सहयोगी विकास राय आपको दिखाएंगे कि जहां पर राहुल गांधी बाकायदा जो है बाकायदा सबूतों के साथ वो आज उतरे हुए थे। उन्होंने कहा कि CID, कर्नाटक की CID ने चुनाव आयोग को 18 बार रिमाइंडर्स लेटर भेजा है, जिसको लेकर अब तक जो है ज्ञानेश कुमार जो CC हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। सवाल
सवाल ये भी है, जो तीसरा बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, आपको बता दें कि मेरे पास बाकायदा एक प्रूफ है और उसी प्रूफ के आधार पर राहुल गांधी कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, यानी जिस कंप्यूटर से जो है ये आईपी जो है आईपी के माध्यम से ओटीपी भेजे गए थे और जहाँ पे फॉर्म भेजे गए थे उसका बाकायदा चुनाव आयोग को सबूत देना होगा। तीसरी बात उन्होंने कही है कि ओपीटी का ट्रेल्स, यानी कहाँ से ओटीपी भेजा जा रहा था, यानी कुल मिला के इस पूरे मामले की जांच हो रही है और जांच में 18 रिमाइंडर्स लेटर चुनाव आयोग को भेजे गए हैं और चुनाव आयोग को चुनौती भी राहुल गांधी ने दी है। आपको बता दें कि आलन विधानसभा क्षेत्र के जो मौजूदा वक्त में विधायक बी आर पाटिल है वो भी यहाँ पर इसी मंच पर मौजूद थे। राहुल गांधी ने उनको बुलाया कि देखिए ये सबूत हैं और इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है डिलीशन का काम किया गया है और डिलीशन ज़्यादा हो जाता तो आज ये चुनाव हार जाते। हालांकि उनका मार्जिन कम हो गया। हमने इस पूरे मामले को लेकर, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमने बी आर पाटिल से भी बातचीत की जो राहुल गांधी के मंच पर मौजूद थे। सुन लीजिए कि बी आर पाटिल ने कहा क्या। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर किया। यही वो मंच है जहां पर राहुल गांधी ने खुलासा किया है डिलीशन को लेकर, यानी मत काटे गए हैं। मेरे साथ बी आर पाटिल साहब हैं, विधायक हैं यहाँ पे, और राहुल गांधी के मंच पे ये भी मौजूद थे। हम इनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके विधानसभा क्षेत्र में आखिर हुआ क्या है। नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ? राहुल गांधी के मंच पे आप भी मौजूद थे, क्या आप लोगों को कहाँ काटा गया वोट, कहाँ जोड़ा गया वोट? जो कुछ भी राहुल जी ने कहा बिल्कुल सही है और सत्य है और राहुल गांधी ने सब कुछ आपके सामने रखा, वो हुआ है मेरे क्षेत्र में। तो पिछले बार 23 में मैं कांग्रेस का कैंडिडेट था, मुझे हराने के लिए कोशिश किया गया। मेरे कार्यकर्ता के घर में एक आंगनवाड़ी का कार्यकर्ता, उनको रिक्वेस्ट आ गया कि उनका नाम डिलीट करने को, परिवार के नाम। इनको आश्चर्य लगा, सामने तो है मेरे सामने लेकिन उनको डिलीट कर। उनसे पूछा गया क्या आपने रिक्वेस्ट दिया है क्या? मैंने कभी नहीं दिया। तो रिक्वेस्ट किसका है पता नहीं, और ढूंढे तो कोई महाराष्ट्र का, कोई झारखंड का है, कोई तमिलनाडु का है नंबर। ऐसा कैसा हो सकता है? तो उससे सारे जगह हमने तो अलर्ट किए, सभी कार्यकर्ता लोग जागृत होने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने इसको वेरीफाई किया, रिटर्निंग अफसर ने, तो फर्जी निकला। तब स्टेटस को मेंटेन किए। अगर 994 वोट अगर मुझे डिलीट हो जाता तो चुनाव में हार जाता मैं। और पिछले 18 में जो कंटेस्ट किया था मैं 6072 में हार गया था। तो इस बार भी हारने की कोशिश की है। अगर 5994 वोट अगर डिलीट हो जाता मैं इलेक्शन में हार जाता था। 5994 वोट, 94 वोट। और कितना डिलीट किया गया था? नहीं, डिलीट अभी रिक्वेस्ट गया था तो हम रोक दिया ना, हमने रोक दिया। अच्छा, वो कौन लोग हैं, कहाँ का वो नंबर था? क्या महाराष्ट्र का ही वो नंबर था या कहीं और का नंबर था? महाराष्ट्र आंध्र का ज़्यादा है और कहीं झारखंड का है, कोई चेन्नई का है, कोई मंड्या का है और कोई कोयम्बतूर का है, ऐसा मिला हम। तो 12 लोगों का डिलीशन किया गया, 12 लोगों के नाम काटे गए। एक परिवार में वो एक व्यक्ति के नाम से 12 नाम कटवाने का रिक्वेस्ट गया। न इनको भी पता ना उनको भी पता है। अच्छा, एक और सवाल लाजमी है कि राहुल गांधी के मंच पे आप मौजूद थे, कई लोग आपके साथ यहाँ पे थे, वो लोग कौन लोग थे जिनका नाम काटा गया? मेरा वर्कर है। मेरा अगर सबूत चाहिए तो मेरा वर्कर को मैंने राहुल गांधी से मिलाया, क्योंकि एक जिम्मेदार नेता है, कोई आरोप करने के लिए उनका आधार भी चाहिए, तो उन्होंने उनसे बात की है। आगे का रास्ता क्या है, आगे क्या करना है? पार्टी जो तय करेगा हम करेंगे। कोर्ट वगैरह भी जाएंगे आप? पार्टी जो कुछ भी तय करेगा। तो देखिए, पार्टी जो तय करेगी वो ये करेंगे। और आपको हम बता दें कि यही वो जगह है जहाँ पर राहुल गांधी ने जो है वोट चोरी के मद्देनजर एक खुलासा किया है। ये मंच जहाँ पर राहुल गांधी बैठे हुए थे, प्रेजेंटेशन राहुल गांधी यहीं पर दे रहे थे। सवाल यही है कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश भर में घूम रहे हैं और बिहार में उन्होंने करीब 1400 किलोमीटर की यात्रा की है और उस यात्रा के एक आखिरी पड़ाव में पटना के भीतर राहुल गांधी ने कहा था कि वो हाइड्रोजन बम का विस्फोट करेंगे, यानी वोट चोरी के मद्देनजर। दरअसल आज हाइड्रोजन बम राहुल गांधी ने अपने मन से कहा कि हाइड्रोजन बम की अभी तैयारी की जा रही है, अभी तो हम लेयर बना रहे हैं, यानी आने वाले वक्त में एक बड़ा खुलासा राहुल गांधी करेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्रों को लेकर, चाहे कर्नाटक का हो या महाराष्ट्र का हो, उसको लेकर राहुल गांधी सीधे तौर पे मुखर होते हुए नजर आए। उनका ये कहना है कि वो जनता की अदालत में जाएंगे, यानी जनता की अदालत में हो जाएंगे। जनता को तय करना है कि जो है मौजूदा वक्त में जो सरकार है और जिस तरीके से वोट चोरी हो रहा है उसको कैसे रोकना है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी विकास राय के साथ मुझे इजाज़त, नमस्कार।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।